हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स और में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, जैसे ये यहाँ पे मेरे पास एम्पलीफायर का एक बोर्ड रखा हुआ है। ये देखिए, ये हमारे पास दोस्तों एक एम्पलीफायर, प्रोफेशनल एम्पलीफायर बोर्ड है। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें आउटपुट पे ट्रांजिस्टर के हर साथ में एक रेजिस्टेंस लगी होती है। आपने देखी होंगी, कुछ इस तरह की होती हैं और कुछ यहाँ पे देखिए इस तरह की होती हैं कुछ। ठीक है, इस तरह वाली भी होती हैं, ग्रीन कलर की रेजिस्टेंस। ठीक है, हरे कलर की इस तरह की। तो इनका सही चयन किस हिसाब से किया जाए कि हमारे आउटपुट में बेस अच्छी आए और मिड ट्रेबल काफ़ी अच्छी आए और हमारा एम्पलीफायर काफ़ी अच्छे से लोड ले सके और हमारे ट्रांजिस्टर पर भी कोई दिक्कत ना बने। क्योंकि अगर आप, जैसे आपकी ये रेजिस्टेंस फूकी या आपकी ये वाली रेजिस्टेंस फूक गई, ठीक है, आपने इसकी जगह ये लगा दी, आपने देख लिया बस साइज सेम है, थोड़ा बहुत सिमिलर सेम लिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें होता है, देखिए ये 2E2 लिखा हुआ है, यानी कि 2.2 ओम 5 वाट है। यहाँ पे 10E लिखा हुआ है, ये 10 ओम 5 वाट है। तो सही चयन कौन सा है जो कि आउटपुट अच्छी आए? तो दोस्तों प्लीज़ आपसे एक निवेदन है, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं है। और वीडियो को लाइक कर लेना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और अपने दोस्तों में शेयर कर लेना जो भी एम्पलीफायर बोर्ड से, यानी कि जो भी म्यूज़िक लवर है। ठीक है, जैसे एम्पलीफायर आप रिपेयर कराने जाते हो। अब देखिए, ये एम्पलीफायर बोर्ड एक 1500 वाट के लिए पर लेकिन 2000 वाट आरएमएस निकालते हैं। अब इस पे देखिए 0.33 ओम जे लिखा हुआ है, 0.33 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यानी कि 0.5 से भी नीचे। तो 0.33 है, इसमें कम से कम लगा रखी है। और ये रेजिस्टेंस देखिए, ये भी आउटपुट के लिए है 10E 5 वाट। और ये रेजिस्टेंस है हमारी दोस्तों 2.25 वाट। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस है, आप देखिए 1E, यानी कि 1 ओम 5 वाट। अब कौन सी लगाएं? सबसे पहली कंडीशन ये फंसती है। तो पहले आपको देखना है आपका ट्रांसफार्मर एल्यूमिनियम है या कॉपर है। सबसे पहला तो ये देखना है। अगर आपका ट्रांसफार्मर एल्यूमिनियम है तो ओम्स आप कम से कम 2.2 ओम्स की लगा के चलें। ठीक है, मतलब 2.2 आप लगा के चलें। अगर उससे नीचे लगाना चाह रहे हो तो गलत है, क्योंकि ट्रांसफार्मर पे डायरेक्ट लोड डालती है और ट्रांजिस्टर पे लोड डालती है। अब ये कहोगे कैसे डालती है, क्योंकि भाई इसके एमीटर से जो आउटपुट होती है ना, और कलेक्टर पे ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आती है सप्लाई से। तो सप्लाई से जो वोल्टेज जाती है आउटपुट में, इसी रेजिस्टेंस के द्वारा जाती है, यानी कि एक तरह से लोड रेजिस्टेंस होती है। तो अगर आपका एल्यूमिनियम ट्रांसफार्मर है और आपके जो ट्रांजिस्टर हैं वो लोकल हैं, आपको डाउट लग रहा है या आपने देख लिया आपने ट्रांजिस्टर लोकल डाल दिए, तो ये रेजिस्टेंस आप डेफिनेटली चेंज कर दो, 2.2 ओम्स लगा दो। अगर आपकी यही रेजिस्टेंस रही, जैसे यहाँ पे देखिए ये इसमें ये लगी है, यहाँ पे लगी है 0.33 ओम, और यहाँ पे ये सारे ट्रांजिस्टर ओरिजिनल हैं, तो मैं 0.33 ही रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 2.2 लगा दूंगा ना, तो रेजिस्टेंस पे इतना लोड आ जाएगा, अगर मैं आउटपुट के तार भी एक बार को शॉर्ट करना चाहूँगा ना, तो ओरिजिनल वाले ट्रांजिस्टर नहीं फूकेंगे, रेजिस्टेंस फूक जाएगी। लेकिन जिस समय मैं इससे 2000 वाट की आउटपुट लूँगा ना, तो रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपको इन रेजिस्टेंस के द्वारा ही पता लगाना होता है। आप जितने कम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाओगे, कम ओम्स की लगाओगे, उतना ही आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन आपके ट्रांजिस्टर ओवर हीट होंगे। तो मैं आपको दोस्तों सीधे सीधा बताना चाहता हूँ, अगर आपका ट्रांजिस्टर मिडल क्लास है, मिडल क्लास का मतलब ना ज़्यादा वो हाई है ना ज़्यादा लो है, यानी कि ना तो वो ओरिजिनल है ना ही वो लोकल है, बीच वाली क्वालिटी है, तो आप वहाँ पे 1 ओम्स की लगा लीजिए, 1 ओम 5 वाट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मेरा ट्रांजिस्टर 100% ओरिजिनल है, जेन्युइन है, अच्छी कंपनी से आया, तो आप 0.33 ओम या 0.25 या 0.20, यानी कि आधा ओम से नीचे लगा लीजिए। यकीन मानिए आउटपुट एकदम ज़बरदस्त निकलेगा। बहुत से भाई कहते हैं मैंने ट्रांसफार्मर भी ओरिजिनल लगा लिया, ट्रांजिस्टर भी ओरिजिनल लगा लिया, बढ़ा भी लिया वोल्टेज वगैरह, लेकिन जैसे मैं आवाज़ खोलता हूँ तो आवाज़ में बेस के साथ जो पंच आता है वो आता नहीं है। तो प्रॉब्लम रहती है ना, वो यहाँ से शुरू होती है, जो रेजिस्टेंस होती है ना, लोड इसके बीच में आ जाता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक फुल लोड पे अगर जब एम्पेयर नापेंगे ना, तो एम्पेयर ये रेजिस्टेंस ड्रॉप करती है। अगर आपको लग रहा है आपका ट्रांजिस्टर बिल्कुल ही लोकल है, मतलब आपको लग रहा है कि भाई सस्ते क्वालिटी का है और मुझे अपना एम्पलीफायर लॉन्ग टाइम तक बचा के रखना है, किसी वजह से स्पीकर के शॉर्ट भी हो जाए तार, तो एक बार को ना फूके, तो भाई 2.2 ओम्स इस पर लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.2 ओम, ठीक है, आप बेफिक्र हो सके लगा सकते हो, आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके ट्रांजिस्टर पे। अगर 2.2 ओम दोस्तों ओरिजिनल ट्रांजिस्टर पे लगाओगे ना, तो आउटपुट में जो क्वालिटी मिलेगी वो नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि दोस्तों
2.2 ओम रेजिस्टेंस तो ये घेर गया। अब ये सोचो कि भाई इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये एक संट रेजिस्टेंस का काम करती है, लोड रेजिस्टेंस। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो अगर लगाना है आपको ये डायरेक्ट करनी है तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, जितनी इसकी आउटपुट है और जो आपकी ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी है कि भाई 2 ohms 4 ohms सपोर्ट कर रहा है, तो फिर इस पर आपको फिक्स ही रखना पड़ेगा। आपका एम्पलीफायर है, आपने किसी को बजाने के लिए दे दिया, तो वो ऐसा तो है नहीं कि बार हमेशा एक ही टॉप बजाएगा इसके ऊपर, वो कभी कभार 2 भी लगा सकता है, कभी 3 भी लगा सकता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए रेजिस्टेंस लगाई गई होती है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांजिस्टर पे लोड नहीं पड़ता, वो इन पे लोड आ जाता है। तो इस हिसाब से याद रखना है आपको, अगर आपका ट्रांजिस्टर वाकई में लोकल है तो 2.2 ohms लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से लगाइए। 5 ohm तक भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वाट मिनिमम 5 वाट लगाओ, मैक्सिमम आप 10 वाट लगा सकते हैं अगर स्पेस आपका अच्छा है वहाँ। अगर आपका मिडिल क्लास का है तो 1 ohms लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपका ट्रांजिस्टर हाई लेवल का अच्छी क्वालिटी का है तो 0.33 ohm लगा लीजिए, परफेक्ट आउटपुट आएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बता देना, वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, और ये चीज़ आप करके देखना, मुझे फिर बताना, आपको रिजल्ट अलग ही मिलेगा, क्योंकि मैंने सब प्रैक्टिकल करके देख लिया। देखिए यहाँ पे लगा रखी है, पहले ये लगाई थी मैंने सारे में, फिर उसके बाद ये लगाई। ये मेरा जो बोर्ड है ना, ये प्रैक्टिकल करने वाला बोर्ड है, मैं इस पर हर एक एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। तो मैंने हर एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद तब आपके लिए वीडियो बनाई, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट मैकेनिक हूँ इस काम के लिए। तो दोस्तों आपको समझाया, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जोड़ देना, वीडियो से तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आज कितना ही, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों।